पाकिस्तान ने कह रहे हैं कि आईसीसी से थोड़ी सी कंप्लेंट कर दी है कि भाई वीजा तो दिलवाओ भारत का, वेंसडे को भारत आना है, फ्राइडे को पहला प्रैक्टिस गेम खेलना है, लेकिन अभी तक वीजा नहीं आया है। ओके, इस सोडी वो बिना वीजा बिना टिकट के निकल गए थे बाहर क्रीज से। हसन महमूद ने कर दिया था रन आउट। वापिस क्यों बुलाया भाई लिटन दास आपने? क्योंकि तमीम इकबाल को तो ये बात, वैसे मुझे भी कोई खास पसंद आई नहीं है। एंड डेविड वार्नर द राइट हैंडर, ये हो क्या रहा है, मतलब वाई? चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। ये बता रहे हैं कि वापस आ गया हूँ। अब घर आया तो घर सीधा आया नहीं, एक्चुअली मैं गया स्टूडियो था, क्योंकि इससे वैसे शुरुआत करनी चाहिए थी। हमारी छोरियां कोई छोरों से कम थोड़े ना है। आई मीन भारतीय नारी सब पे भारी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, इस टूर्नामेंट की शुरुआत बतौर फेवरेट्स। पहला मुकाबला चलो बारिश की भेंट चढ़ा था, लेकिन दूसरे मैच में 51 पे समेट दिया था पड़ोसियों को। बांग्लादेश की थी बारी। बांग्लादेश ने, खैर श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हराया। तो ब्रॉन्ज मेडल भी बांग्लादेश के पास है, सिल्वर मेडल जो है वो श्रीलंका के पास है, स्वर्ण पदक ये हमारे पास है। हरमनप्रीत कौर ऑफ कोर्स इस मैच के लिए उपलब्ध जरूर थी, पर ये जो टूर्नामेंट है मेरे विचार में ये रहा जमीमा रॉड्रिग्स द बैटर के नाम, बाकी हमारे गेंदबाजों के नाम। सबने गेंदबाजों ने तो कमाली प्रदर्शन किया है, चाहे वो हो पूजा वस्त्रकर या फिर फाइनल में टिटास साधु। मुझे तो देविका वैद्या की गेंदबाजी बहुत पसंद आई। दीप्ति शर्मा थोड़ी सी ऑफ कलर नजर आ रही थी, पर इट्स ऑल राइट यार, हमारे पास स्वर्ण पदक है। आई लाइक इट। वेल डन टीम इंडिया, वेल डन टीम भारत, बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने किया है। तो हम सब वी रियली प्राउड ऑफ यू। और कमेंट सेक्शन में बताना कितने प्राउड हो, थोड़ा सा शोर मचाओ यार। आप कहते हो लड़कियों की क्रिकेट की बात नहीं करते हो, जब करता हूं तो फिर थोड़ा समर्थन भी तो आपका बनता है ना। नहीं, मेरा समर्थन मत करो पर टीम का तो करो यार। ओके, नाउ लेट्स मूव कि भाई पाकिस्तान कह रहे हैं वाले कि भाई हमारे को आप वीज़ा नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ हमारे वीज़े का कुछ जुगाड़ कराया जाए, क्योंकि ये तो बात ठीक नहीं है। वेंसडे को हमें जाना है और फ्राइडे को हमारा प्रैक्टिस मैच है। हमें तो पहले वहाँ से हम दुबई के थ्रू जाना चाहते थे, वहाँ से ट्रांजिट में थे, पर पासपोर्ट नहीं आए होंगे, हो सकता है कि क्योंकि आई डोंट नो, मतलब हमें तो कभी भारत के वीज़े के लिए हमने तो अप्लाई किया नहीं है। तो हो सकता है कि पासपोर्ट जो है वो इंडियन एम्बेसी हाई कमीशन एक्चुअली ना, तो वहाँ पर अभी भी जमा हो उनके, इस वजह से वो दुबई के वाया नहीं आ पाए हैं। आई मीन दैट्स व्हाट आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो बता दो भैया, इंडिया का वीज़ा के लिए क्या पासपोर्ट आपका जमा होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो। वेंसडे को ट्रैवल करना है और फ्राइडे को मैच है। तो सिर्फ एकमात्र भी टीम है जिनके पास अभी वीज़ा की वो ठीका नहीं लगा है। आई मीन है इसके पीछे भी स्टोरी, भैया देखिए स्टोरियाँ हैं उसके, ना तो आई एम नॉट प्रिवी टू इट, यू आर नॉट प्रिवी टू इट, पर मिल जाएगा इज व्हाट आई फील। चाहे वो आईसीसी से बात करते या ना करते, सी इवेंचुअली द वीज़ाज आर गोइंग टू कम थ्रू। पाकिस्तान यहाँ पे खेलने आने वाली है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये होने वाला है। अब थोड़ा सा वो रस्सा कशी तो खींचातानी चलती रहती है, ये मतलब हमारा है ही कुछ इस प्रकार का इतिहास। तो अब एक्चुअली आई एम नीदर कंडेमिंग नॉर कंडोनिंग, क्योंकि आई डोंट नो द रीजंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता ही नहीं है कि क्यों ये डिले हो रहा है। उसका कोई ना कोई लेजिट रीजन जरूर होगा, क्योंकि ऐसे टाइम पास के लिए तो डिले नहीं करेगी ना भारतीय सरकार, क्योंकि दिल बहुत बड़ा है हमारा, टेंशन नहीं, दिल बहुत बड़ा है हमारा। पर एनीवे अब उसका थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इस सोडी साहब मुकाबला था ये बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में। नॉन स्ट्राइकर एंड पे हसन महमूद गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने ऐसे रन आउट एज द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, जिसको जो वेस्ट है वो कुछ अलग नाम से पुकारता है, हम नहीं बुलाएंगे, क्यों बुलाएं भाई, रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। अब आउट हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद लिटन दास बुला लेते हैं वापस यार। एंड नाउ आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम। तो इसमें हुआ क्या, लिटन दास ने उनको वापस बुला लिया। अब तमीम इकबाल ने वैसे इसकी आलोचना की कि भाई क्यों वापस, मतलब वाई, क्या तरीका है, इट्स नॉट राइट, विच आई एम, मैं उनके साथ हूँ 2 काउंट्स पे। पहली बात तो जब अगर आप अपनी इस क्रीज छोड़ के बाहर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मतलब जाने का कारण क्या है, क्या मिलेगा आपको क्रीज के बाहर जाके। और अगर आप कह रहे हो मेरे से गलती हो गई है, तो कभी कोशिश करना, कभी आपने मतलब खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड जो स्पिरिट ऑफ द गेम को लेकर ऐसे ऐसे करके झंडे लेके चढ़ता रहता है, प्लीज़ आप ये बताइएगा, कभी ऐसे कर लेना, कैमराज लगे होते हैं कि सर पता नहीं चला था, मैं ना 60 वाली स्पीड का एरिया था, मैं ना 120 पे चला रहा था, पता नहीं चला, गलती हो गई, मतलब हमारा कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, या फिर रेड लाइट थी, वो गलती से क्रॉस हो गई है। कभी करके देख लेना, आपके यहाँ तो लॉज इतने सख्त हैं, इतने रूल सख्त होते हैं कि आपसे गलती से भी गलती हो जाए ना तो भी हर्जाना भरना पड़ता है, तो भी जुर्माना भरना पड़ता है। तो आप तो सिखाओ मत। आई मीन आजकल ये वेस्ट जब देता है ना कि ऐसा करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, भाई हेलो प्लीज अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या करते हो। और एक तो ये बात हुई कि भाई क्यों इस स्टोरी बाहर घूम रहे थे, मत जाओ। अब हसन महमूद ने आउट कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक किया। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है जब उसी की टीम का कप्तान जो है वो कहता है कि नहीं यार बुला लेते हैं वापस, अच्छा नहीं लगेगा।
किसको अच्छा नहीं लगेगा? व्हाट आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई? आपने यू लेट डाउन योर टीममेट यार लिटन। उन्होंने कुछ काम किया, अब आप कह रहे हो कि तू है तो मेरी टीम का, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय यू और स्टैंड विद यू। मैं कह रहा हूँ तूने गलत किया। उनकी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण थी, लॉस गए, यू गेट द पॉइंट, गए लेने, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ना? मतलब मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ कि पहली बात तो आप क्यों बाहर निकल रहे हो, मत निकलो। एंड इस छोटी इंटरेस्टिंगली इनफ फास्ट बॉलर पे तो बहुत बार निकल रहे थे, स्पिनर पे बहुत कम निकले। ये भी उन्होंने मतलब उतना था कि फास्ट बॉलर क्योंकि समय लग जाता है नीचे जाने में, स्पिनर क्योंकि पास ही होता है तो उस पर वो क्रीज के अंदर थे। ये पीटर डेला पेना है, एक हमारे यूएस के कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे ये स्पिन क्रिक इन्फो के साथ। मुझे लग रहा है उनकी सब्जेक्ट में पीएचडी है। वो ना एक एक बॉल जाके देखते हैं और फिर दिखाते हैं, देखो एक बार दो बार 23 आउट ऑफ 45 टाइम्स उन्होंने बाहर गया, ये सब कुछ करते हैं। पर मेरे विचार में तो खत्म करो यार, स्टिग्मेटाइज करो कि स्टिग्मा किस बात का है, नहीं रखो स्टिग्मा। जो लॉज के अंतर्गत है वो कभी भी स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, एज सिंपल एज। चलिए ये बात भी हो गई। अब डेविड वार्नर की बात कर लेते हैं। वार्नर साहब क्या कर रहे थे? दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन कि रविचंद्रन अश्विन के सामने उन्होंने कहा मैं राइट ही खेल लेता हूँ। इज ही गोइंग टू वाज ही चैलेंजिंग सूर्य कुमार यादव कि भाई ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, मतलब आप तो सब कुछ कर लेते हो ना, तो ये भी कर दो। तो पहले कि उन्होंने स्वीप का चौका मारा, वेरी नाइस। तो राइट ही जब खेल रहे थे सिंगल भी लिया। उसके बाद उन्होंने ना राइट ही खेल रहे थे, उसके बाद ऐसे रिवर्स स्वीप या स्विच हिट का छक्का मारने की कोशिश की। मतलब राइट हैंडर अगर रिवर्स स्वीप या स्विच हिट करेगा तो लेफ्टी बन जाएगा, करेक्ट? तो यार आप तो लेफ्टी हो तो राइट ही क्यों खड़े थे? अगर आपने ऐसे ही खेलना था तो आप राइट ही खड़े क्यों थे? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मतलब उसका लॉजिक क्या रहा होगा। इट्स लाइक सेइंग कि रविचंद्रन अश्विन ऑफ स्पिनर है पर ना वो गुगली डाल रहे हैं। भाई गुगली भी पढ़ने के बाद अंदर आएगी, ऑफ स्पिन भी पढ़ने के बाद अंदर आएगी, तो फिर आपको क्या जरूरत है गुगली डालने की? यू गेट माई पॉइंट राइट? क्योंकि बॉल पढ़ने के बाद तो उसी दिशा में जाने वाली है। अगर आपने खेलना ही ये मिड विकेट स्क्वायर लेग एज लेफ्ट हैंडर खेलना है तो राइट हैंड खड़े होकर फिर स्विच हिट बना के या रिवर्स स्वीप करके काहे कर रहे हो? आई मीन बियॉन्ड मी। पर आउट भी नहीं थे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आउट थे नहीं, खुद को भी पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, और अच्छा खासा बैट कैच लगा था। दिस इज बियॉन्ड मी एक्चुअली। पर ठीक है भैया, आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए बल्लेबाजों को कि ऐसे लेफ्टी राइटी कर लो? एक मैं एक्चुअली मिश्रा वहाँ पूछ रहे थे, कह रहे कि बॉलर नहीं कर सकता। मैंने करने की कोशिश कर लीजिए आप, आई मीन अलाउड होना चाहिए, पर आप कर पाओगे क्या? सी बैटर के लिए बड़ा आसान है, मतलब बड़ा आसान तो नहीं है, मुश्किल है, पर फिर भी रिलेटिवली ईजियर है। बॉलर के लिए एम्बीडेक्स्ट्रस होना इज वेरी डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, ऐसा मुझे लगता है। अब आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। आई डोंट हैव मच मोर टू शेयर। हैशटैग आकाशवाणी पे आज अंजुम चोपड़ा है। दीप्ति शर्मा की एक बहुत अच्छी हमारी हर स्टोरी है, तो वो प्लीज़ डू चेक इट आउट ऑन जियो सिनेमा। और नीचे कमेंट सेक्शन में भर दो यार कि सही है गलत है। आई मीन जो भी 3-4 टॉपिक आज हमने कवर किया उसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसकी बात कर सकते हैं। और मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। आई मीन अभी राजकोट जाना है। बाय द वे कल रात को 3 घंटे की नींद मिली है कुल मिला के। 12:30 बजे फाइल अपलोड करके सोया था, 3:15 बजे निकल गया था। फ्लाइट में 50 मिनट सो पाया था, साथ वाली सीट पे वैसे लॉर्ड ठाकुर भी थे, और सोता ही आया था वो 50 मिनट, बस वही थी नहीं। उसके बाद एशियन गेम्स, और इसके बाद अब मैं अपना रोना करता हूँ बंद, क्योंकि आई डोंट थिंक आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होगा भाई। अगर तुम नहीं सोए तो सो जाओ, दैट्स करेक्ट, मैं जाता हूँ। ओके, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। और लाइक इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो फिर सिमिलर कंटेंट जो है वो आपको वो यूट्यूब जो है वो सरफेस करने लग जाता है, फेसबुक आपको दिखाने लग जाता है। जैसे ना मुझे फर्स्ट पोस्ट पे वो वेंटेज पॉइंट आता है, शायद द वेंटेज पॉइंट पल्लवी शर्मा उपाध्याय जी का है, और वो मतलब मोनोलॉग करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से पॉलिटिकल बातें समझाती हैं। आई लाइक दैट। तो मैंने उनको ना लाइक कर दिया 2 बार, तो अब वो फर्स्ट एकदम पहला वही आता है। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है करना तो आप कर लीजिएगा, मतलब अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो। वैसे आज तो कोई ऐड भी नहीं है, ये बात किया नोटिस किया होगा आपने। आज के लिए वैसे इतना ही है।